अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल फ्रॉम मैरीनर्स पे प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो इस वक्त सबकी तबीयतें ख़राब चल रही हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, हो सकता है आपको फ़ील हो आवाज़ में या बीच में डिस्ट्रप्शन हो, तो उसके लिए पहले से माज़रत। पहले की तरह आज भी कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पिछली वीडियो का मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला, अच्छी सजेशंस मिली, लोगों ने और उस बारे में बात की और इंशाल्लाह ताला आज भी कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी आप लोगों का मुझे फ़ीडबैक जो है वो चाहिए होगा। सबसे पहले मैं एक हदीस पाक से अपनी बात का आगाज़ करूँगा, वो ये जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारा ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद ना करो। इस हदीस को हम बचपन से सुनते आए हैं, कई जगह पढ़ा भी है इसको हमने, लेकिन इसकी डेप्थ में हम लोग कभी गए। कुछ लोग जाते हैं, अमल करते हैं इस पे, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको समझा, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप आज की डेट में अपना बिज़नेस मॉडल इस सिर्फ हदीस के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे जी बिज़नेस मॉडल, यहाँ तो लोग एमबीए कर रहे हैं, उसमें थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप एक हदीस पे कह रहे हैं। लेकिन अब जो मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं उस पर सिर्फ इसी बात पे अमल कर लिया जाए ना कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो, तो यकीन करें शायद इससे बड़ा कोई बिज़नेस मॉडल अब है नहीं। अब लोग ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आम खाने पीने की चीज़ हो, कुछ भी हो, और उसमें डेली बेसिस पे आप लोगों के सामने फ्रॉड भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंसान का दिल दुखता है कि यार ये किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ इस हदीस की बेस पे अगर हम चलें कि यार जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूं वही मैं अपने भाई के लिए जो मुझसे लेने आ रहा है, मेरा कंज्यूमर, मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट, मैं उसको भी वही दूँ। अब इसको आप किसी भी रख लें, खाने पे रख लें, यार ये जो मैं खाना बना रहा हूँ, जो मैं खाना बना के बेच रहा हूँ, ये मैं खा सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं इसमें इतनी सफाई, इसमें वो सब चीज़ें डाल रहा हूँ? अगर ऐसा है तो ठीक है, अल्लाह आपको बरकत देगा इसमें। अगर आप कपड़ा बेच रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं ऑनलाइन, क्या आप खुद अपने लिए रखेंगे? नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है फिर आप गलत बेच रहे हैं। और फिर जो आपके साथ मसले मसाइल है ना, तो इसका एक ही वो है कि आप अपने भाई को वो चीज़ दे रहे हैं जो आप अपने लिए पसंद नहीं कर रहे। लेकिन इसको मैं ज़्यादा लंबे उस पर नहीं फैलाता, इसको हम प्रॉपर्टी पे लेकर आते हैं। बहुत सारे डीलर्स हजरात हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, क्लाइंट्स को चीज़ें ले रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट से जब मेरी बात होती है, कहते हैं यार आप ये बात यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है, आपको उठानी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हर प्रॉपर्टी डीलर के पास पैसे नहीं होते, वो कैसे उठा सकता है? तो ज़ाहिर है उसने तो क्लाइंट को चीज़ दिलवानी है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप अपने क्लाइंट के लिए जो चीज़ पसंद करें वो आप खुद भी उठाएं। ज़ाहिर हर चीज़, इतने पैसे आपके पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतनी नीयत तो हो, इतना तो आपको पता हो कि यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये चीज़ ज़रूर उठा रहा था, ठीक है? तो यहीं से इसी बात से मेरा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि एज अ प्रॉपर्टी डीलर या एज अ कंसल्टेंट, अगर मुझे पता है कि ये मेरी प्रोडक्ट अच्छी है तो इसका मतलब है उसका पोर्टफोलियो मेरे पास भी होना चाहिए। मेरे पास, मेरे घर, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, किसी के पास तो होना चाहिए ना। अगर इतना मुझे पता है कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ ये सही बेच रहा हूँ या गलत बेच रहा हूँ, तो तब समझ में आती है बात कि हाँ आप अपने बिज़नेस के साथ सिंसियर हैं। इसमें टाइम लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे
लोगों को पता होता है कि यार ये चीज़ सही बेच रहे हैं। और यही आज का हमारा अलमिया है प्रॉपर्टी में, अगर मैं बात करूँ तो। अब इसी को हम कनेक्ट करेंगे आगे। जैसे पहली है कि न्यू डील है, मैंने ऑलरेडी इस पे अपना स्टांस दे दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं यूट्यूब व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हमारी एक अलग कन्वर्सेशन हो रही होती है, अलग मामला चल रहे होते हैं। तो जो लोग उसमें जो है वो शामिल होना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, अपनी डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं, उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा। तो उस पर मैं ऑलरेडी स्टांस दे चुका हूँ एज अ कंसल्टेंट। क्या मैं हवा में कोई प्लॉट लूँगा, उसकी बुकिंग करवाऊँगा? नहीं। अगर मैं नहीं करवा रहा तो फिर मेरा बेचना भी नहीं बनता इस हदीस के मुताबिक। सिंपल, बहुत सिंपल है, अपने आप पे रख के देखो, नहीं हो रहा छोड़ दो, ये बहुत आसान है। इस हदीस के ऊपर चल के कारोबार करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इस पर अमल करें। दूसरी जो मैं बात आज करूँगा आपसे, वो सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक सेंटेंस है, वो हर मार्केटिंग वाले ने ज़रूर सुना होगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स या बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं वो मार्केटिंग से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, और वो होता ही है कि सेल मी दिस पेन। अच्छा, उसकी डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज होती हैं। सेल मी दिस पेन, अब वो आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं, मेरे साथ तो कई दफ़ा हो चुका है जब मैं मार्केटिंग के लिए जैसे कई दफ़ा गया जॉब के इंटरव्यू देने के लिए, एंड इज़ गिविंग मी दिस पेन के भाई सेल मी दिस पेन। अब मैं सोच रहा हूँ इसको क्या बोल के बेचूँ। तो डिफरेंट इसके जवाब, डिफरेंट इसके सिनेरियोज जो हैं वो देखने को सुनने को मिल जाते हैं कि यार इस तरह बोलो, इस तरह बोलो। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई इसमें सेल मी दिस पेन की, दैट व्हेन यू आर अ ब्रांड तो आपकी हर चीज़ बिकती है। फिर आपके हाथ में कोई चीज़ हो, आपने कोई चीज़ पहनी हो, आपने कोई चीज़ खा रहे हो, आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, वो आपके साथ जुड़ जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे कई दफ़ा बहुत दुख होता है कि हमारे जैसे मोबाइल के इश्तिहार आते हैं, मैं देख रहा होता हूँ एक्टर्स और ये सारे मोबाइल के इश्तिहार चला रहे हैं जी, ये मोबाइल अच्छा है, बट रियल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो उसके हाथ में आईफोन होगा। तो यार आप फिर चीज़ को कमर्शलाइज़ कर रहे हो ना, चीज़ तो आप सही बेच नहीं रहे, फिर आप ख़ुद तो इस्तेमाल करोगे नहीं रियल लाइफ में। आप परफ्यूम कुछ और बेच रहे हो, आप कपड़ा कोई और बेच रहे हो, रियल लाइफ में आपसे पूछो तो फिर फ़ायदा। तो अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाओ कि जब लोग आपसे पूछें हाँ यार आप क्या कह रहे हो, तो यार ये चीज़ बेच रहा हूँ, और उसका एक ही जवाब है, दैट सेल मी योर पेन, आई एम सेलिंग दिस पेन टू यू बिकॉज आई एम यूजिंग इट, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। अब आप कहेंगे यार आप कौन सी तोप चीज़ हो, एग्जैक्टली, तो आपको तोप चीज़ बनना पड़ता है, और तोप चीज़ बनता है आप लोगों के ट्रस्ट से, एतमाद से। ये उस वक्त आता है कि हाँ यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी में इसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो किस तरह कि ठीक है यार ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये चीज़ मेरे पास भी है, मुझे भी लगता है उठानी चाहिए। अगर मैं अपने क्लाइंट को ये बोल के बेच रहा हूँ भाई ले लो, अच्छी चीज़ है, फ़ायदा देगी, तो इसका मतलब है फिर मुझे भी देगी, मुझे भी लेनी चाहिए, ठीक है। और यहीं से क्लाइंट का एतमाद आप पे बढ़ता है कि हाँ यार ये बंदा खुद भी वो चीज़ रखता है, ये सिर्फ मुझे नहीं वो कह रहा कि आप ये पेन ले लो इस्तेमाल करो, ये खुद तो कोई और चीज़ इस्तेमाल करता है। तो फिर आपका ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो यहीं से फिर एक नई चीज़ सामने आती है, और वो ये कि हमने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में भी, और जो लोग फोर्सेस बैकग्राउंड में रहे या स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में रहे, उन्होंने हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या उनका जो भी इंस्ट्रक्टर उनके साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो खुद इन्वॉल्व होता है। जैसे क्या कहते हैं, अगर आप सुबह मिलिट्री वालों को देख रहे होंगे तो उनके साथ उनका इंस्ट्रक्टर भी भाग रहा होगा, स्पोर्ट्स में उनका इंस्ट्रक्टर उनके साथ काम कर रहा होगा, या आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं या कहीं पे भी आप कोई एक्सरसाइज का वो करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि वो आपके साथ काम कर रहा है।
अच्छा, उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि आपकी भी हिम्मत बढ़ती है उसके साथ। जब वो भी भाग रहा होता है ना, तो आप कहते हैं नहीं यार ये भी भाग रहा है। हम मेरा बैकग्राउंड सबको पता है मर्चेंट नेवी से, तो इन अकेडमी डेज हम लोग का ये मशहूर था कि जी अगर आपने रगड़ा देना है जूनियर को तो आपको भी खाना पड़ेगा, यानी आपको भी उठना पड़ेगा सुबह 4 बजे अगर आपने जूनियर को 4 बजे उठाना है। तो यू हैव टू गो थ्रू विद दैट, कि आप कहो कि नहीं जी मैं बैठा हूँ यहाँ पे आप कर लो, तो वो हो नहीं पाएगा, वो रिलेशन बन नहीं पाएगा। स्पोर्ट्समैन में मिलिट्री के अंदर ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी में? अब प्रॉपर्टी में मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपका कंसल्टेंट अगर आपके साथ नहीं है ना, वो आप जिस समंदर में आपको कह रहा है कि स्विम करने जा रहे हैं, अगर उसको खुद का वहाँ का नहीं पता ना, तो आप फिर रहने दें, आप नहीं चल पाएंगे, आप थक जाएंगे, आप डूब जाएंगे फाइनेंशियली। खुद तो वो पानी से बाहर आ रहा है और आपको कह रहे हैं नहीं यार आओ जो इसमें कूदने के लिए आ जाए। तो उसके पास भी जब वो पोर्टफोलियो होगा जो वो बेच रहा है ना, तो उसको पता होगा कि कौन से क्लाइंट को कौन सी चीज़ दिलवानी है और कौन सी नहीं दिलवानी। देखें अक्सर मैं ये बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो सब उनको लग रहा था हर चीज़ ख़रीदने वाली है, हर चीज़ बेचने वाली है। देखें जिस तरह हर दवाई हर बंदे को रास नहीं आती ना, इस तरह हर प्रॉपर्टी हर बंदे के लिए नहीं होती। हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर एक का पेशेंस लेवल अलग होता है। अच्छे कंसल्टेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि उसके क्लाइंट की हिम्मत कहाँ तक है और वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जा सकता। यही चीज़ अच्छा कोच देख रहा होता है, यही चीज़ अच्छा इंस्ट्रक्टर देख रहा होता है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ मिलिट्री के अंदर, कि हाँ यार मेरे जो 7 लोग हैं वो किस लेवल पे, क्योंकि हर बंदे की अलग सिचुएशन है। प्रॉपर्टी में भी यही होता है कि एक क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं 2 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, लगा दिए पकड़ के। अब जाहिर है मार्केट है, ऊपर नीचे हो रहा है, अब वो जी बैठे हुए, क्योंकि कंसल्टेंट को पता नहीं था, उसने तो अपने पैसे के चक्कर में पूरा उसका पैसा लगवा दिया। अब बैठे हुए क्या करे भाई। इसी तरह एक बंदा है, वो बेचारा इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, आप उसको इंस्टॉलमेंट की चीज़ दिलवा रहे हैं, वो उसकी चीज़ आपने ब्लॉक कर दी। यहाँ पे मिसालें भरी पड़ी हैं। ये लोगों ने देखा है कि जी वो हमने पैसे शादी के लिए रखे हुए थे, बहन की शादी, इसकी शादी, और उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाए, बाद में वो पैसा भी डूब गया। ये हकीकत में ऐसा हुआ। तो अच्छे कंसल्टेंट को ये बात अगर नहीं पता कि वो अपने क्लाइंट को किस तरह लेके जा रहा है, तो फिर क्लाइंट तो गया हाथ से, और उस कंसल्टेंट का भी कुछ भी नहीं पता। तो अक्सर मैं ये बात अपने क्लाइंट्स को कह रहा होता हूँ कि जी हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। ठीक है, ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये कौन कंसल्टेंट आपको बताएगा? जो खुद उस चीज़ में है, वो खुद आपके साथ अगर भाग रहा है, अगर वो खुद उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, तो उसको पता होगा कि यार ये मेरा क्लाइंट है, इसको मैंने किस लेवल तक लेके जाना है। अगर ये मैं इसके साथ रनिंग कर रहा हूँ और ये मोटा है, मुझे पता है थोड़ी देर बाद गिर जाएगा, इसको कोई और मसला ना हो जाए, तो वो उसको आराम से लेके चलेगा। अगर कोई किसी का कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो उसको आराम से एक्सरसाइज करवाएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी में भी है कि आपको अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता कि भाई मैं कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, मेरा पेशेंस लेवल कहाँ तक है, ये पैसा मैंने किस काम के लिए रखा था, ये कहाँ इस्तेमाल करना था, मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि इंतज़ार वाले फैक्टर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी लास्ट टाइम, क्योंकि सबसे पहला सवाल ही होता है जी बिकेगी कब। तो मैं अब उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट अच्छे कंसल्टेंट के नाते आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस तरह नहीं है, मुझे ये चीज़ ये बोल के नहीं बेचनी। अगेन वही वाली बात कि क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर पेशेंस है, आपके अंदर है, ठीक है, बट समटाइम लोगों में नहीं होता। और आपने लोगों को गाइड भी करना होता है साथ साथ, उनको पैनिक नहीं करना होता। ठीक है, तो ये आपने चेक करना होता है अपने कंसल्टेंट में कि हाँ यार वो किस लेवल पे खड़ा है और वो हमारे साथ किस लेवल पे भाग रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो एक और टॉपिक जो एक बात निकली थी, तो मैंने कहा उसको भी शामिल कर लेते हैं। वो ये कि जी अ, मंदी में कोई चीज़ अगर आप बाय करते हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं? उसके बहुत फ़ायदे हैं। तेज़ी में अभी तक की 2 तेज़ियाँ मैंने बहरिया में देखी हैं, 2019 और ये 2021 की जो लास्ट। होता क्या है जी, आपको चीज़ कंफर्म नहीं हो रही होती, सेलर बैक हो जाता है, महंगी मिलती है आपको। ठीक है, और भी बड़े मसले में से मंदी में लेने के फ़ायदे क्या हैं?
चीज़ अपनी मर्ज़ी की, पैसे अपनी मर्ज़ी के, टाइम अपनी मर्ज़ी का, और सुकून है। सेलर को पता है जाना का है मैंने भाग के, कौन सी मार्केट चल रही है, यू गेट टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चीज़ आपको मिल जाती है आपकी मर्ज़ी की, मतलब वो वाला सीन नहीं होता कि हाँ सर ले ले निकल जाएगी, सुकून से, कोई टेंशन नहीं भाई, इधर ही है, कहीं नहीं जा रही। तो मैं एज अ इन्वेस्टर हमेशा मेरी तो होती है कि जी मंदी में चीज़ लें, सुकून से लेनी है, क्योंकि तेज़ी में तो हमने बेचनी है, तेज़ी में तो लेनी नहीं है, तेज़ी में हमें पता है हम बेच रहे हैं, तो हम तो सॉलिड हैं, हम तो रॉक सॉलिड खड़े हैं अपनी जगह पे, तो हम तो तेज़ी में बेच के निकलेंगे। लेकिन जो लोग रोलिंग स्टोन होते हैं, जब वो तेज़ी आती है, तेज़ी में भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं हमारे सामने, जी क्लाइंट टोकन लेके बैक हो गया, ये पार्टी टोकन लेके बैक हो गई, या ये अब ट्रांसफ़र नहीं दे रही, फिर उस पर स्टे लग जाते हैं, क्या फ़ायदा हो। आपको पता ही नहीं था कि भाई कब पैसे लगाने हैं, कब पैसे निकालने हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर मुश्किल क्या है, फिर आप कभी बैक ही नहीं मारोगे, आपको पता होगा कि हाँ यार अब निकलने का टाइम। तो ये मैंने तो नोट किया कि मंदी में, और अगेन आपको पता होना चाहिए कि जी मंदी कहाँ पर है, कौन सी चीज़ बनती है। हमारे यहाँ चांस डील का एक अलग कॉन्सेप्ट है। चांस डील का मतलब ये है कि अगर बेचारा को 50 में बेच रहा है, बस 25 में दे दो मुझे, ये चांस डील हो गई। भाई ये कौन सी चांस डील है, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो टाइम बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट्स के लिए कि यार मंदी में बड़ा फ़ायदा है। अच्छा जी, उसके अलावा आखिर में मैं ज़रा न्यू डील की बात कर लूँ। न्यू डील का एज़ एक्सपेक्टेड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कंटिन्यू अपडेट दे रहा था। तबीयत मेरी ख़राब थी, वरना मैं ऑन लोकेशन पे चला जाता, वीडियो देता वहाँ की। लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड वही प्रीसेंट 4 और 7 के पीछे आई है। 125 या 250 यार्ड्स के प्लॉट आते तो शायद थोड़ा सा ट्रेडिंग का एक फैक्टर बनता, लेकिन 500 और 1000 गज के आए, और इस वक्त 35 लाख डाउन पेमेंट 500 की, और 75 लाख शायद 1000 गज की, जो कि पैसा है सबके पास। बट अभी इस वक्त जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं उसके अंदर हवा में चीज़ के इतने पैसे देना इस वक्त मेरी समझ में तो मुझे खुद नहीं आ रहे, तो अभी किसी को मैं क्या कन्विंस, जो सीधी सी बात है। हाँ, ऑन ग्राउंड चीज़ हो, आंखों के सामने हो, उस पर लगाना बनता है, और वो चीज़ें आ भी रही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी कमर्शियल की तरफ मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ऑफिसेज, रेडी ऑफिसेज, सुपरमार्केट अबुल कासिम इम्तियाज़ के सामने, मॉल एंड रेजिडेंसी मेन गेट पे, ये प्रोजेक्ट्स में मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा चीज़ों को कैटेगराइज कर देता हूँ कि जी ये इन्वेस्टमेंट है, ये एंड यूज़र डील है, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पे हम बात कर सकूँ, मैं आगे यहाँ कर सकें, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।